कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाडहमय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। ये अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देती है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनैः शनैः संग्रह करना व्यवसाय है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती, शरीर ही एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं, अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वो साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं, क्योंकि कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे। इसको देखें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धिम, भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कहे आए हैं, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, यज्ञार्थ कर्म कर। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त होता है, वो विधि तुम मुझसे सुन। ध्यान दे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः परमात्मा की भावना और परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है।
जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपानशः चलने का विधान है, जैसे अध्याय 18 के 6 श्लोक में। इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों ना हो, वहीं से आरंभ करें। वो विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारक है। स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्रायः साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे, वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है। तुरंत वे नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। कौन्तेय, दोष युक्त अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है। ऐसा दोष युक्त भी सहजम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत्त हैं। ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है। स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है, प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सन्यासी नाम सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य की सिद्धि को प्राप्त होता है। यहां सन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है। यहां सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहां के निष्काम कर्मयोगी। ये उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्रण करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय,
जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दें। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। आगे देखें। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वो प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव हुआ वो भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहां ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वो तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुणधर्मों वाला हूं, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वो अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और सनातन है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं,
उस समय वो ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वो तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो है, जिन विभूतियों से युक्त है, उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म, तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि सन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म अर्थात चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्मयोगी के लिए भी कहते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रख कर करता हुआ, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सद्गुरु के आश्रित साधक उनके कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को अर्थात जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है, मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त को लगा। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है। उसकी क्रिया भी एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया जो मन तथा इंद्रियों के संयम, श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसी पर आगे कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायास ही तर जाएगा। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय वयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। ये ही दुर्जय दुर्ग है। मेरी कृपा से तू इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु अहंकारवश यदि तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ से च्युत हो जाएगा। पुनः इसी पर बल देते हैं,
यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कौन्तेय, मोहवश तू जिस कर्म को नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष से न भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें बरबस कर्म में लगाएगा। प्रश्न पूरा हुआ। अब वो ईश्वर रहता कहां है, इस पर कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये यंत्र बड़ा बाधक है जो बार बार नश्वर कलेवरों अर्थात शरीरों में घुमाता रहता है। तो शरण किसकी लें? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो। उनके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भागवत के चतुश्लोकी गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूं, किंतु प्राप्त होता हूं तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है। किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता, इस पर उपाय बताते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः
शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर सुन। साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं। क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। वो है क्या? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे समर्पण में अश्रुपात होने लगे। मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा। यहां कहते हैं मेरी शरण आ। ये अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन कि मेरी शरण आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? यही कि साधक के लिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर थे। अब समर्पण की विधि बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूं अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। तू शोक मत कर। इन सब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न कर कि इस कर्म पथ में किस स्तर का हूं। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसके क्रमशः वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति अर्थात मोक्ष की जिम्मेदारी वो इष्ट सद्गुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आ जाता है तो लगता है कि यह सबके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही। अर्जुन अधिकारी था, अतः उसे बल देकर कहा। अब योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूल कर भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए,
न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है, ये दोष है, वो दोष है, इस प्रकार झूठी आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। महापुरुष ही तो थे जिनके समक्ष स्तुतिकर्ताओं के साथ साथ कतिपय निंदक भी रहे होंगे। इनसे तो नहीं कहना चाहिए, किंतु प्रश्न स्वाभाविक है कि कहा किससे जाए। इस पर देखें। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात वो भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए कहते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। अब देखें अध्ययन। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद को अध्येष्यते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। ऐसा मेरा निश्चित मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वो भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर करें। उत्तम लोक तब भी हैं, क्योंकि वो चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहां 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि गीता का उपदेश अनाधिकारियों को नहीं कहना चाहिए, किंतु जो श्रद्धावान हैं उनसे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वो भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय कहने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है,
जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा, वो भी पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया? कच्चिदेतच्छ्रितं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पार्थ, क्या मेरा ये वचन तूने एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला, अर्जुना उवाच। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अच्युत अर्थात जो सत्य से कभी च्युत नहीं होते। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मुझे याद है, अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को जैसा तूने देखा है तत्व से जानने तथा प्रवेश करने को सुलभ हूं। अध्याय 11 के 54वें श्लोक में इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यहां भी अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, आप जो कहते हैं वही करूंगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था। वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, उसका उपयोग आप सबके लिए है। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन, अर्थात अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुर्धर जो मारने के लिए खड़ा हो। अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। आप में सुनने की क्षमता कैसे आई? आगे कहते हैं, व्यासप्रसादात् श्रितवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से, उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो, वो योगेश्वर है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण कर संजय कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरि के अर्थात जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूं। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है। अंत में संजय निर्णय देते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन अर्थात ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं,
ये नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई। तत्सामयिक थी यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। आपके हृदय में भी वे हैं। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतःकरण की इष्टोन्मुख लगन का नाम है। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा। क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है, अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। निष्कर्ष, योगेश्वर श्री कृष्ण ने निर्णय दिया कि यज्ञ, दान और तप किसी काल में भी त्यागने योग्य नहीं है। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। ये सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजसी है और मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामसी त्याग है और सन्यास त्याग की ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। इस अध्याय में सन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही सन्यास है। एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही सन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही सन्यास की पराकाष्ठा है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।